कर सकते हैं। यह विधि सेना के लिए, सैनिकों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है, जो अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, अचूक रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि मस्तिष्क की प्रवृत्ति होती है कि वह ऊर्जा बचाना चाहता है, वह कम से कम ऊर्जा का उपयोग कर शरीर की ऊर्जा को संरक्षित रखना चाहता है। क्योंकि मस्तिष्क की संक्रिया में, विचार करने में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क मेहनत से बचना चाहता है, संघर्ष से बचना चाहता है, कठिन प्रोसेस से बचना चाहता है, इसलिए बार बार विश्राम की ओर चला जाता है, नींद की ओर चला जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि कठिन सवाल हो या कठिन बात को समझना हो तो मस्तिष्क उसे टालता रहता है, या एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता हो तो उन चीज़ों को टालता रहता है, वह अपने आप को भटकने के लिए स्वतंत्र कर देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने ध्यान की विधि का आविष्कार किया। भगवान बुद्ध स्वयं पूरे जीवन काल में एक ही पात्र जो मिट्टी का था उसका उपयोग किया, उसी में वह खाते थे, उसी में पानी पीते थे, लेकिन वह मिट्टी का पात्र होते हुए भी उसे टूटने नहीं दिया। यह उनका परम ध्यान की अवस्था का परिणाम था। जब वह सोते थे तो एक ही करवट पर सोते थे। यह भी ध्यान की महान उपलब्धि थी। और नींद में भी उनकी मुस्कुराहट बनी रहती थी। वह मक्खी भी उड़ाते थे तो ध्यानपूर्वक उड़ाते थे, उसमें भी ध्यान का अभाव नहीं होता था। कथा कहती है कि आनंद ने देखा कि मक्खी नहीं है भगवान बुद्ध के शरीर पर, फिर भी वह उड़ाने की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो आनंद ने पूछा, जब कोई मच्छर मक्खी बैठी नहीं है आपके हाथ पर, शरीर पर, फिर भी आप क्यों उड़ा रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा कि जो मक्खी पहले बैठी थी उसको मैंने बिना ध्यान से उड़ा दिया था, इसलिए मैं वापस मक्खी नहीं होते हुए भी उसे ध्यानपूर्वक कैसे उड़ाना चाहिए था मुझे, वह प्रक्रिया का पालन कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में भी मैं ध्यान रखूँ कि मक्खी भी उड़ाना हो तो वह बोधपूर्वक हो, ध्यानपूर्वक हो। इतनी ध्यान की अवस्था मुझ में होनी चाहिए, उतना ध्यान मुझे प्राप्त करना है। इसलिए आनंद के लिए यह शिक्षा तो है ही, हम सब के लिए यह आवश्यकता है कि हमारा प्रत्येक कार्य जागरूक होकर किया जाए, नींद में न किया जाए, सोए सोए हम कार्य न करें। यह भगवान बुद्ध की महान शिक्षा है कि हम प्रत्येक कार्य को जागरूक होकर करें। जागरूक होकर यदि कोई कार्य करते हैं तो वह गलत हो ही नहीं सकता, वह पाप हो ही नहीं सकता। कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो दृष्टा को उपलब्ध होता है वह गलत कार्य कभी नहीं कर सकता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।